इजराइल ईरान के बीच छिड़ी जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और अब अमेरिका इस जंग को खत्म करना चाहता है। इजराइल भी इस जंग को खत्म करना चाहता है। लगातार ईरान के ऊपर बड़ी मात्रा में हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब ईरान भी दे रहा है। ईरान भी मिडिल ईस्ट के देशों को लगातार निशाना बना रहा है। ईरान के हमलों की वजह से कतर के एलएनजी निर्यात में 17% हिस्सा पूरी तरीके से बाधित हो गया है। यह बाधा 3 से 5 साल तक रह सकती है। कतर के ऊर्जा मंत्री और कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी ने बताया है कि हर साल $20 अरब करीब $2.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पर्श गैस फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है और यह ईरान और कतर दोनों के बीच साझा भी है, इस पर हमला किया था इजराइल ने, जिसके जवाब में गल्फ देशों के गैस प्लांट्स, ऑयल प्लांट्स, रिफाइनरीज पर ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए। तो आज बात करेंगे कि जब 17% गैस का निर्यात कम होगा, हालांकि फिलहाल इस प्लांट को बंद कर दिया गया है और सही करने में इसे लगभग 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है, वो भी तब जब युद्ध रुक जाए पूरी तरीके से और ये आश्वासन मिल जाए कि अब दोबारा जंग नहीं होगी। तो ऐसे में अब एलपीजी की जो किल्लत है, जो भारत भी पहले से ही झेल रहा है, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन भारत के लिए चिंता की ज्यादा बात भी नहीं है, वो भी आपसे आज साझा करेंगे कि क्या कुछ फिलहाल ईरान और इजराइल में चल रहा है। ईरान ने कतर के रास लफैन इंडस्ट्रियल सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। इसमें 14 एलएनजी ट्रेनों में से 2 ट्रेन और 2 जीटीएल सुविधाओं में से 1 को बड़ा नुकसान पहुंचा। रास लफैन प्लांट कतर का सबसे जरूरी केंद्र है। हमले के बाद वहां आग लग गई और उत्पादन पूरी तरीके से बंद हो गया। कतर ने इसे अभूतपूर्व हमला बताया क्योंकि यह रमजान के महीने में एक मुस्लिम भाई देश मतलब ईरान द्वारा किया गया। जंगली सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कतर और पूरे इलाके पर ऐसा हमला होगा, खासकर एक भाईचारे वाले मुस्लिम देश की तरफ से, मतलब ईरान की तरफ से, वो भी रमजान के पवित्र महीने में। इस तरह का हमला, उन्होंने बार बार कहा कि यह हमला अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर सीधा हमला होना ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। बात अगर नुकसान की करें तो 2 एलएनजी ट्रेन और एक जीटीएल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। इससे 12.8 मिलियन टन प्रति साल एलएनजी उत्पादन 3 से 5 साल तक रुक जाएगा, मतलब एक बड़ा हिस्सा। कुल एलएनजी क्षमता का 17% प्रभावित होगा। बाकी कंडेसेंट 24% कम होगा, एलपीजी 13% का कम होगा, हीलियम 14%, नेफ्था और सल्फर भी 6% कम उत्पादित होंगी। $26 अरब इस प्लांट को लगाने में लगे थे। अब मरम्मत में सालों लगेंगे। कतर को लंबे समय से अनुबंधों पर फोर्स मुजैरे मतलब अप्रत्याशित बल द्वारा अनुबंध निभाने में असमर्थता घोषित करनी पड़ सकती है, जो 5 साल तक चल सकती है। इससे इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, चीन और बाकी देशों की भी सप्लाई प्रभावित होगी। जाहिर सी बात है भारत की भी सप्लाई प्रभावित होगी। यहां पर मंत्री ने साफ कहा कि उत्पादन दोबारा शुरू करने के लिए पहले शत्रुता पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए, मतलब जब तक युद्ध चलेगा तब तक ठीक से मरम्मत या फिर उत्पादन नहीं हो सकता। दुनिया से उन्होंने अपील की कि तेल गैस सुविधाओं को युद्ध से दूर रखा जाए, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर ईरान हो। अल काबी ने कहा कि इस हमले ने पूरे क्षेत्र को कम से कम 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा खतरा पहुंचा है। पहले मार्च की शुरुआत में भी उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर युद्ध जारी रहा तो खाड़ी के सभी ऊर्जा निर्यातक कुछ हफ्तों में बंद हो जाएंगे और तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। $118 प्रति बैरल तक तेल फिलहाल पहुंच चुका है। अब वो कह रहे हैं कि यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। भारत पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। भारत कतर से बहुत ज्यादा एलएनजी आयात करता है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक भारत के कुल एलएनजी आयात का 47% कतर से आता है। पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों को सप्लाई कम हो गई है। पहले ही मार्च में कतर ने उत्पादन बंद किया था, अब यह और लंबा चलने वाला है। उद्योगों में गैस सप्लाई 40% कम हो सकती है, खासकर उर्वरक, पावर प्लांट और स्टील प्लांट पर इसका असर पड़ेगा। शहरों की अगर बात करें तो जो पाइप्ड रसोई गैस है उस पर असर पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि में सीएनजी महंगी हो सकती है। घरेलू एलपीजी भी प्रभावित होगी। जिस घरेलू एलपीजी को अब तक सरकार प्रभावित नहीं होने दे रही थी, वो भी अब प्रभावित हो सकती है क्योंकि 13% इसका निर्यात
कम हो गया है। कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक एलएनजी दाम बढ़ने से भारत को वो महंगा पड़ेगा। 24-25 में कतर से एलएनजी भारत ने लगभग $6.5 बिलियन का और एलपीजी लगभग $3.25 बिलियन का खरीदा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने पहले ही विविधीकरण कर लिया है। अमेरिका, रूस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया से भी भारत एलएनजी ले रहा है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका से 10% एलएनजी लेने का बड़ा करार भारत सरकार की तरफ से किया गया था। सरकार का कहना है कि असर जरूर पड़ेगा, लेकिन हम बाकी जो स्रोत हैं, बाकी जो सोर्स हैं, वहां से लगातार कार्गो उठा रहे हैं। लंबे अनुबंधों से कुछ सुरक्षा है, लेकिन कीमतें जाहिर सी बात है ऊंची तो रहेंगी। कुल मिलाकर तेल, गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन भारत के पास बफर स्टॉक 20 से 25 दिन का मौजूद है। वैकल्पिक व्यवस्था भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कतर, फ्रांस आदि के नेताओं से पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात की है। यह भी दिखाता है कि भारत लगातार अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत कच्चे तेल की बात करें तो 85% आयात करता है। गैस की अगर बात करें तो गैस भी लगभग 87% अपनी जरूरत का 65% भारत आयात करता है। उस 65% में से भी 87% मिडिल ईस्ट के देशों में से भारत मंगाता है। तो गैस पर दाम भी बढ़ने वाले हैं और उम्मीद है कि किल्लत भी आने वाले वक्त में गैस की और ज्यादा हो सकती है। तो भविष्य के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।